ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एनर्जी के फार्मूले में नेगेटिव साइन क्यों आता है। देखो जब हम किसी एटम में न्यूक्लियस से बाहर की साइड जाते हैं तो न्यूक्लियस की बाहर की साइड जाने पर एनर्जी लगातार बढ़ती है और अंदर की साइड आते हैं तो एनर्जी लगातार कम होती जाती है। आप एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं -2.18 10 की पावर -18 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और यूनिट क्या होती है बेटा, जूल पर एटम होती है। मान लो कि हमने किसी इलेक्ट्रॉन को यहां पे इधर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर रखता हूं तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, 0। यहां पे जरा n की जगह इन्फिनिटी लिखो, तो n की जगह इन्फिनिटी लिखने पे क्या आएगा, 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना आता है, 0 आता है। तो यहां पे इन्फिनिटी पे इसकी एनर्जी 0 के बराबर है। अब कभी भी अगर कोई दो सब्सटेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तो वहां समझ जाना कि अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो एनर्जी निकलती है, ये नियम है। जहां भी अट्रैक्शन होगा वहां एनर्जी निकलेगी। एक मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी निकलेगी। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी निकलेगी। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुनिया में सबको अट्रैक्ट कर रहा है, एनर्जी निकलेगी। जहां अट्रैक्शन होगा वहां एनर्जी निकलेगी। अट्रैक्शन का कारण जो मर्जी हो पर एनर्जी तो निकलनी है। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन को इसके पास लेके आ रहा हूं न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के पास लाने पर अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास आता जाएगा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन में क्या होता है, एनर्जी निकलती है। अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी निकलेगी। पहले कितनी थी, 0। अब 0 में से कुछ एनर्जी निकाल दो तो नेगेटिव ही तो रहेगा ना, वो नेगेटिव ही तो माना जाएगा। और वैसे भी अगर हम नंबर लाइन पे जाते हैं तो नंबर लाइन पे जैसे 0 है, -1, -2, -3, -4, इसका मतलब यहाँ एनर्जी 0 है तो यहाँ -1 है या -2 है या -3 है, इस तरीके से होता जा रहा है, राइट। और इस वाली शेल में एनर्जी कितनी होगी, जब वो फर्स्ट शेल में आ जाएगा -2.18 10 की पावर -18 जूल हो जाएगी। तो नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और एनर्जी लगातार निकलती जाएगी। क्लियर हो गया सभी बच्चों को, नोट करो।